प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रतिका। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 1868 रुपये प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस साल तिल के भाव में सबसे अधिक 452 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर और उड़द के भाव में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सबसे कम मक्का में 20 रुपये की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ ही अब किसानों की फसल की लागत मूल्य से 50% से अधिक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पहुंच गया है, जो कि किसानों के लिए विशेष उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई इस वृद्धि का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया है। उन्होंने प्रगतिशील किसानों का आह्वान किया कि वे हर वर्ष 10-10 और किसानों को प्रशिक्षण दें। इससे 2 से 3 सालों में ही प्रगतिशील किसानों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। खेती एवं खनिजों के उत्पादन में जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी, उतना ही समाज के लिए लाभदायक होगा। इससे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और किसान लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। जबकि विपक्ष ने फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की महज खानापूर्ति बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, बीज, दवाई, बुआई, कटाई और सिंचाई की लागत बेतहाशा बढ़ी है। उसके मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी काफी कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश भर में इस साल लगभग 416,44,000 टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371,33,000 टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार एमएसपी पर 12.14% ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। गेहूं खरीद में शीर्ष 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कुल खरीद में 132,10,000 टन के साथ पंजाब सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जबकि तीसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां इस वर्ष 84,93,000 टन गेहूं की खरीद हुई है। जहां तक खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का सवाल है, तो बहुत से किसानों ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि तिलहन व दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में कम होते भूजल स्तर के मद्देनजर फसल विविधीकरण जरूरी भी है। हरियाणा में हर वर्ष जल स्तर 1 मीटर से भी ज्यादा नीचे जा रहा है। गत 5 दशकों में राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तथा पानीपत सहित कुछ जिलों में भूजल का स्तर 80 फुट तक नीचे चला गया है, जो कि गंभीर समस्या है। जहां भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, वहीं किसानों की भूजल पर निर्भरता और दोहन लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही पानी के तर्क संगत उपयोग और अभाव वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना जरूरी हो गया है। देखा जाए तो हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए बीते वर्ष चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इस योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का ही नतीजा है कि आज किसान स्वयं भी आगे आकर अधिक जल की खपत वाली धान की परंपरागत फसल से किनारा करने लगे हैं। बीते वर्ष भी राज्य की 95,000 एकड़ भूमि में धान की बजाय कम पानी से होने वाली फसलों की खेती की गई थी। प्रदेश में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1,13,885 किसान अब तक 1,26,928 हेक्टेयर में धान की बजाय अन्य कम लागत वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के कृषि विभाग का मानना है कि किसानों ने रासायनिक खाद एवं कीड़ेमार दवाओं का प्रयोग करके जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर लिया है। वर्तमान समय के अनुसार उसे बदलना होगा। इसके लिए न केवल कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी होगी, बल्कि जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक करना होगा। इसके साथ ही हमें छोटी जोत के किसानों की आमदनी बढ़ाने के अन्य स्रोतों कैसे विकसित किए जाएं, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी जोत में अक्सर फसल की लागत और मेहनत बढ़ जाती है, जबकि किसान को उस लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर
सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत किसान के जागरूक होने की भी है, ताकि ये सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।